अहम और बहम दोनों को ही अपने चरित्र में रखना व्यक्ति के लिए हमेशा घातक सिद्ध होता है। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव। मैं हूं डीडी शास्त्री। मेरे प्रिय दर्शकों, नीति का एक सूक्त है कि अहम और वहम को यदि हम पाल लेते हैं तो हम किसी और के साथ नहीं, स्वयं के साथ ही हम खिलवाड़ करते हैं। यदि समय के साथ हम उन्नति की प्राप्त होते हैं, उन्नति को हम आगे बढ़ते हैं, उन्नति को हम प्राप्त करते हैं और उसका हमारे अंदर ईगो, स्वाभिमान, अहम आ जाता है तो हमारे लिए आगे की सफलता हमसे दूर हो जाती है। और ठीक इसी तरह से यदि हम किसी भी तरह के संदेह अर्थात वहम में होते हैं तो हमारे जीवन में हर तरह से उलझने ही उलझने आती हैं। या हम दूसरी परिभाषा में कह देते हैं कि हम आपदा, विपदा, कष्ट, संकट को इस बहम के कारण आमंत्रित करते हैं। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यह हमारा एपिसोड है क्या खास है दिसंबर के पिटारे में आपकी राशि जो कि है कुंभ स्केल है। इंग्लिश कैलेंडर का अंतिम महीना होता है दिसंबर का महीना और सनातन धर्म में कहा जाता है सुबह का भटका हुआ शाम को घर आ जाए तो उसको भटका नहीं कहते हैं। ठीक उसी तरह से वर्ष का प्रारंभ यदि बहुत अच्छी उन्नति के साथ न हो, लेकिन यदि वर्ष का समापन सुगध तरीके से हो जाए तो वह वर्ष भी हमारे लिए हितकारी ही होता है। यदि आपकी राशि है कुंभ तो दिसंबर के महीने में ऐसी कौन सी डेट्स हैं जिन डेट्स का आप पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं। दिसंबर के महीने में ऐसी कौन सी डेट्स होंगी जिन डेट्स पे यदि आप भूमि, भवन, वाहन में निवेश करते हैं तो आपको उन्नति ही उन्नति प्राप्त होगी। ठीक इसी के विपरीत दिसंबर के महीने में कौन सी ऐसी डेट्स हैं जिन डेट्स पर आपने वाहन से संबंधित विशेष सावधानी रखनी है, जिन डेट्स पर आपने भूमि, भवन अथवा वाहन से संबंधित किसी भी तरह का कोई निवेश नहीं करना है और इन डेट्स पर आपने किसी भी तरह के मतभेद और वाद विवाद से बचना। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आपकी राशि है कुंभ, आपके पार्टनर की राशि है कुंभ, आपके संतान की राशि है कुंभ, आपके माता पिता अथवा आपके भाई बहन की राशि है कुंभ, तो यह एपिसोड व्यक्तिगत तौर पे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपका नाम आता है श अथवा गौ अक्षर से तो यह राशि है, आपकी राशि बनती है कुंभ। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, आपके जीवन में दुखों का अंबार है, आप बहुत प्रयास करते हैं, आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, आप एक समस्या से बाहर नहीं निकल पाते हैं, दूसरी समस्या आपको अपने आवेग में ले लेती है, तो आपकी पत्रिका में जरूर कहीं ना कहीं कुछ दोष है। आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, आप संतान से संबंधित चिंता से ग्रसित हैं, आप स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से ग्रसित हैं, तो हो सकता है जिस घर में आप रह रहे हैं वह वास्तु दोष हो। तो मेरे प्रिय दर्शकों, ज्योतिष और वास्तु से संबंधित किसी भी तरह के परामर्श हेतु आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के थ्रू भी मेरे से जुड़ सकते हैं अथवा मेरे नोएडा अथवा दिल्ली ऑफिस में आकर आप मेरे से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। आइए बात करते हैं दिसंबर के महीने में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कौन से महत्वपूर्ण डेट्स हैं। ठीक है प्रिय दर्शकों,
यदि आपकी राशि है कुंभ, तो दिसंबर के महीने में कुछ डेट्स हैं जो आपके लिए विशेष विशेष है। आइए पहले बात करते हैं दिसंबर के महीने में कौन सी डेट्स आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जब जब चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव में गोचर करेगा, महीने इस पूरे दिसंबर के महीने में आपको सावधानी रखनी होगी। तो आपकी पत्रिका कहती है दिसंबर के महीने में 6, 7 और 8, तदुपरांत 16 और 17 और 24 और 25, इन डेट्स का आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लें। आप डेट नोट कर लीजिए 6, 7 एंड 8 दिसंबर, 16th और 17th ऑफ दिसंबर एंड 24th एंड 25th ऑफ दिसंबर। इन डेट्स का आपने विशेष सावधानी रखनी। इन डेट्स पर आपने वाहन चलाते समय सर्वाधिक ख्याल रखना है। इन डेट्स पर आपने किसी से उलझना नहीं है, मतभेद से दूर रहना है। इन डेट्स पर आपने अपना कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना है और इन डेट्स पर आपने अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। इसके विपरीत कुछ डेट्स हैं जो आपके लिए दिसंबर के महीने में सर्वाधिक विशेष योग कार्यक्रम बहुत ही अच्छी हैं। कौन कौन सी डेट्स हैं? आपकी पत्रिका कहती है 9, 10, 13, 14, 15 और फिर चल के लास्ट में 26, 27 और 28। इन डेट्स का भी आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लें। कौन कौन सी डेट्स हैं? 9, 10, 13, 14 एंड 15, 26, 27 एंड 28 ऑफ दिसंबर। इन डेट्स का भी आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लें। यह डेट्स दिसंबर के महीने में आपके लिए सर्वोत्तम है। यदि आप दिसंबर के महीने में इन डेट्स पर कोई भी कार्य करते हैं, जैसे भूमि, भवन, वाहन आपने क्रय करना है, खरीदना है, तो दिसंबर के महीने में इन डेट्स पर आप कर लें। आपने कोई भी नई इन्वेस्टमेंट करनी है, इन डेट्स पर आप कर लें। आपने अपने व्यवसाय में कुछ नई चीज इन्वॉल्व करनी है, इन डेट्स पर आप कर लें। आपने कोई महत्वपूर्ण पेपर देना है, एग्जामिनेशन, आपने कोई फॉर्म भरना है, एग्जाम के किसी एग्जाम में आपको बैठना है, तो अगर आपके हाथ में हो चुनाव, तो इन डेट्स पर आप दें। तो इन डेट्स का आप हर तरह से लाभ उठाएं। एक नजर डालते हैं दिसंबर के ग्रह गोचर पर, अर्थात कौन सा ग्रह कब अपनी गति में परिवर्तन करेगा। दिसंबर के महीने में बुध ग्रह सबसे पहले 13 दिसंबर को अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे और बकरी चाल चलेंगे, रहेंगे धनु वृश्चिक राशि में। तदुपरांत 16 दिसंबर को सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वृश्चिक राशि की यात्रा पूरी करके प्रवेश कर जाएंगे धनु राशि में। 16 दिसंबर को जिस दिन सूर्य ग्रह धनु राशि में प्रवेश करेंगे, उस डेट को कहा जाएगा पौष संक्रांति। 25 दिसंबर को शुक्र ग्रह, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वह भी राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तदुपरांत मंगल ग्रह 28 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, 28 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस साल का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। कब? 31 दिसंबर को। आप ये कह सकते हैं उस दिन होगा मास का अंतिम दिन अथवा वर्ष 2023 का अंतिम दिन। उस दिन देवगुरु बृहस्पति अपने राशि में परिवर्तन करेंगे और प्रवेश कर जाएंगे। कहां प्रवेश कर जाएंगे? मेष राशि में रहते हुए मार्गी चाल पर आगे बढ़ेंगे। ये तो रही बात दिसंबर के ग्रह गोचर की। आइए अब बात करते हैं, यदि आपकी राशि है कुंभ, तो दिसंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। उससे पहले एक नजर डालते हैं दिसंबर के महीने में कौन से ग्रह आपकी राशि से कहां कहां विराजमान रहेगा। शनि ग्रह, जो आपके राशि के स्वामी हैं, आपके लगन में रहेंगे। राहु ग्रह आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे मास पर्यंत। बृहस्पति ग्रह आपके तृतीय भाव में मास पर्यंत विराजमान रहेंगे। केतु ग्रह आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह लगभग मार्च पर्यंत आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। सूर्य ग्रह 16 दिसंबर तक आपके दसम भाव में रहेंगे, तदुपरांत एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह भी लगभग मार्च पर्यंत आपके दसम भाव में रहेंगे। बुध ग्रह भी लगभग मार्च पर्यंत आपकी धनु राशि में, आपकी राशि से एकादश भाव धनु राशि में ही गोचर करेंगे। आइए अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की।
यदि आपकी राशि है कुंभ, तो दिसंबर के महीने में आपको स्वास्थ्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। आपका स्वास्थ्य सक्षम रहेगा, आपको स्वास्थ्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। यदि आपकी राशि है कुंभ, तो लगन में शनि होने के कारण आप लाजवाब तरह से सक्षम रहेंगे, फिट रहेंगे। स्वास्थ्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा और थोड़ा सा अपनी दिनचर्या में योगा मेडिटेशन का आप इन्वॉल्व करें, आपका कल्याण होगा। द्वितीय भाव में राहु, यात्राओं से आपको सावधानी रखनी है दिसंबर के महीने में। यदि आपकी राशि है कुंभ, तो दिसंबर के महीने में आपको यात्राओं से अत्यधिक सावधानी रखनी है। और साथ ही साथ द्वितीय भाव होता है किसका, जो आपने धन इकट्ठा करके रखा होगा, तो दिसंबर के महीने में आपने व्यर्थ के खर्चों से भी बचना है, अन्यथा आपको दिक्कतें होंगी। तृतीय भाव में बृहस्पति, तृतीय भाव में बृहस्पति का होना दिसंबर के महीने में आपकी पत्रिका कहती है भाई बहन का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। साथ ही साथ उत्तम दाम्पत्य जीवन की भी आपको दिसंबर के महीने में प्राप्ति होगी। अर्थात दिसंबर के महीने में आपका सुखी और समृद्ध दाम्पत्य जीवन रहेगा, ये आप मान के चलेगा। आपके सितारे कहते हैं कि माता पिता भाई बहन का आपको भरपूर सानिध्य परिवार होगा। परिवार के क्षेत्र से आपकी सारी चीजें दिसंबर के महीने में योग कारक रहेंगी। भाग्यस्थान में शुक्र का रहना, भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा दिसंबर के महीने। साथ ही साथ आपकी पत्रिका कहती है यदि आप व्यवसाय में हैं, तो दिसंबर का महीना आपके लिए व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन खराब भी नहीं रहेगा, यथावत आपके व्यवसाय रहेगा। दिसंबर के महीने में व्यवसाय में आपको कुछ नई चीजों को इन्वॉल्व करना है। साथ ही साथ आपकी पत्रिका कहती है यदि आप सर्विस के क्षेत्र में भी हैं, तो दिसंबर का महीना सर्विस में आपका ठीक ठाक ही रहने वाला है। आय के क्षेत्र में भी आपकी पत्रिका कहती है दिसंबर का महीना सामान्य योग कारक रहेगा, यथावत स्थिति आय की रहेगी। लेकिन हाँ, दिसंबर के महीने में आपकी पत्रिका कहती है व्यय अधिक हो सकता है, खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा दिसंबर के महीने में। जो आपकी आदत है, आप निवेश इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, निवेश कर लेते हैं, थोड़ा सा उस पर आपको कंट्रोल रखना होगा दिसंबर के महीने में। मेरे प्रिय दर्शकों, क्या कुछ विशेष उपाय करें दिसंबर के महीने में जिनसे आपको हर तरह से इस मास में उन्नति प्राप्त होगी। आपके सितारे कहते हैं दिसंबर के महीने में आपने लक्ष्मी चालीसा का नित्य पाठ करना है। यदि आपकी राशि है कुंभ, तो आपने संपूर्ण दिसंबर के महीने में लक्ष्मी चालीसा का नित्य पाठ करना है। प्रत्येक शनिवार के दिन शनि प्रतिमा पर सरसों का तेल अर्पण करना है। यदि आपकी राशि है कुंभ, तो आपने दिसंबर के महीने में लक्ष्मी चालीसा का नित्य पाठ करना है और शनिवार के दिन शनि प्रतिमा पर सरसों का तेल अर्पण करना है। साथ ही साथ कोई सौभाग्यहीन स्त्री जो आपके रिश्तों से बाहर हो, जितना हो सकता है दिसंबर के महीने में उनका आप मदद करें, आपका कल्याण होगा। कौन सा कलर का आपको अधिक प्रयोग करना चाहिए दिसंबर के महीने में? यदि आपकी राशि है कुंभ, आपकी राशि कुंभ है, तो आपको दिसंबर के महीने में फिरोजी जो कलर होता है, जिसको आसमानी कलर कहते हैं, उसका आपने सर्वाधिक प्रयोग करना है, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है कुंभ, तो दिसंबर के महीने में आपको फिरोजी कलर का सर्वाधिक यूज करना है, आपका कल्याण होगा। साथ ही साथ कौन सा कलर ऐसा है दिसंबर के महीने में जिसको आपने यूज नहीं करना है? आपके सितारे कहते हैं दिसंबर के महीने में आपने व्हाइट कलर का प्रयोग नहीं करना, अर्थात आपने सफेद वर्ण का प्रयोग नहीं करना है आपका, अन्यथा आपके बनते हुए काम भी खराब होंगे। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। क्या खास है आपके अगले वीडियो में? बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।